एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, काम करते हैं। और सेकंड आपका वो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन परचेज करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग समझेंगे जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनका। तो मिस्टर ओम केवीसीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर है। इनका लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। ये एक माइक्रो इंटरप्राइज है। ठीक है, और इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है। तो ये क्या करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला काम ये क्या करेंगे कि अपना जो उद्यम नंबर है वो कंपनी में ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए चलिए ऐड करने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखिए। जाना, आप उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, कंपनी ओपन है। सिंपल सा कंपनी के F11 फीचर्स पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको मोर डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर मिल जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसको यस कर देंगे। और कंपनी का जो भी एमएसएमई टाइप होगा कि आप स्मॉल में है कि माइक्रो में है वो डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे। और इफेक्टिव डेट, कब से कंपनी में एप्लीकेबल हो रहा है वो यहाँ पर डेट डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिर से कंट्रोल आई करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट डेज मिल जाएगा गवर्नमेंट के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, कि एग्रीमेंट अगर नहीं है तो 45 डेज, सॉरी एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, और एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज ऑटो सेट रहेगा। तो इस तरीके से आप उद्यम नंबर ऐड कर लेंगे कंपनी में। सेकंड क्या है कि उद्यम नंबर को प्रिंट करना है इनवॉइस और रिपोर्ट में। इस वजह से आपको ये प्रिंट का भी ऑप्शन दे दिया गया है इनवॉइस एंड रिपोर्ट में। तो किस तरीके से सेटअप करना है, तो चलिए डे बुक पे एक एंट्री रिकॉर्ड है, डे बुक एंट्री ओपन करेंगे और कंट्रोल पी कॉन्फ़िगर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा उद्यम नंबर। यहाँ पर सर्च करेंगे यूडी, ठीक, यस कर लिया हमने एंड प्रीव्यू। तो कंपनी में आपका उद्यम नंबर भी दिखाई देगा, उद्यम नंबर और टाइप। तो जब ये बंधन कंपनी को रिसीव होगा तो बंधन कंपनी समझ जाएगा कि ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो इसको टाइमली जो भी एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट करना है। उसके बाद प्रिंट कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे तो ग्लोबली एक ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट्स के लिए, टाइप ऑफ रिपोर्ट। अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपको सभी रिपोर्ट में भी उद्यम नंबर प्रिंट होके आएगा, चाहे वो बैलेंस शीट हो, स्टॉक समरी रिपोर्ट हो, सभी रिपोर्ट में आपका ये प्रिंट होके आएगा। रिपोर्ट में भी आपका उद्यम नंबर प्रिंट होके आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन है अपने पास। और इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर रिपोर्ट या फिर सेल इनवॉइस में उद्यम नंबर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर पे जाके उसको बंद भी कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखना, ड्यू डेज एज पर एमएसएमई प्रोविजन जा रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट अलोंग विथ ड्यू डेज एज पर एमएसएमई प्रोविजन। तो सिंपल सा बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट पे जाएंगे। काफी लोग को पता भी होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, बिल्स रिसीवेबल्स। यहाँ पर सिंपल इनवॉइस की डेट है 1 अप्रैल 2 सितंबर, और ये इसका ड्यू डेट है। अभी देखिए ओवर ड्यू कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने F12 किया। F12 करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सो नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट, इसे कर देंगे यस और सेव। तो ऐसा करने से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इनका पास जो समय बचा है 5 दिन का बचा है,
इनके पास 1 दिन का बचा है, इनके पास 4 दिन का, इनके पास 2 दिन का। ये वो ड्यू डेट दिखा रहा है जो आने वाला है। तो हम इन सभी पार्टी को, अब हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी पार्टी हो, 1000 हो, 1000 हो, और सभी को हमें रिमाइंडर भेजना भी नहीं है क्योंकि ये 22 दिन बचे हैं, इनके पास 31 दिन बचे हैं। तो इन दो पार्टी को रिमाइंडर भेजने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये टाइमली पेमेंट कर दे, लेकिन जिनके पास दिन कम बचे हुए हैं उनको हमें भेजना है। तो इसमें आप एक ये भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाएंगे जब आप, यहाँ पर आपको पेंडिंग बिल्स ही दिखाई देते हैं, तो बिल्स ड्यू इन अपकमिंग डेज दिखेगा। तो ये यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं कि आपको रिमाइंडर कितने दिन पहले भेजना है या फिर बताना है, 7 डेज, 10 डेज, 5 डेज, आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 10 डेज एंटर किया, तो 10 दिन बाद इन सभी का क्या होने वाला है, ड्यू डेट खत्म होने वाला है। अब इस रिपोर्ट को हम ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, प्रिंट, एक्सपोर्ट, जैसे भी कम्युनिकेट करना है इन सभी को कम्युनिकेट कर देंगे कि आपका ड्यू डेट इतने दिन आने वाला है, इसका पेमेंट करा दीजिए। तो इस रिपोर्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो ये था जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनके लिए, कि वो लोग क्या करेंगे टैली 4.1 में। अब सेकेंड सिनेरियो क्या है कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, बट परचेज करता हूं पार्टी से, डीलिंग विद एमएसएमई। तो क्या करेंगे हम, तो सिनेरियो नंबर 2, केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है और ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है बट परचेज करते हैं। तो इनके पास दो काम होंगे। पहला, इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें इनके सप्लायर में से किस किस के पास एमएसएमई नंबर है। या तो ये कॉल करके पूछेंगे या फिर इनके पास जो इनवॉइस आती होगी, उद्यम नंबर प्रिंट होके आता होगा, तो इनको आइडिया हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इनको सारा डिटेल मिल चुका है, तो ये सभी के लेजर के अंदर क्या करेंगे, उद्यम नंबर अपडेट करेंगे। पार्टी मास्टर सिंगल और बल्क दो ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे करना होगा, सिंपल सा एल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, जिस भी लेजर पे उद्यम नंबर अपडेट करना है उसको ओपन कर लीजिए, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसको कर लेंगे यस। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कर लेंगे यस। कस्टमर किस टाइप का है, उसका उद्यम नंबर क्या है, यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट, इनपुट कर देंगे। और इफेक्टिव डेट जब से इफेक्टिव करना है, और सेव। ये तो था लेजर में एक अपडेट करने का, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपडेट करना है तो कितना हम अपडेट करेंगे। तो उसके लिए एक रिपोर्ट भी है, एमएसएमई रिपोर्ट अपडेट पार्टी मास्टर। यहाँ पर जाएंगे और ग्रुप ले लेंगे, सन्डी, डेप्टर्स या फिगरेटर, जो भी अपडेट करना है आपको। और तो यहाँ पर देखिए किसी का भी टाइप अपडेट नहीं है, और आपको इनकेस मिल गया है तो यहाँ पर अपडेट एमएसएमई डिटेल भी है, एक एक करके भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर सेकंड में देखिए नीचे मल्टी अल्टर है, मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपका टैली का जो फीचर्स है, मेंटेन बिल बाय बिल, ये यस होना मैंडेटरी है। क्योंकि जब तक आप ये मेंटेन बिल बाय बिल यस नहीं करेंगे तो आपको वहां पर क्रेडिट डेज डालने वाला ऑप्शन नहीं आएगा ना, 15 डेज 20 डेज हुआ। तो ये तो हो गया एक, बहुत सारा अपडेट करना है तो आप मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन में सब कुछ काम करिए और बाद में इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए।
ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, पेबल रिपोर्ट देखना। मैंने सारे एमएसएमईज अपडेट कर दिए। अब हमें देखना होगा कि हमें किसका टाइमली पेमेंट करना है, या फिर उस किसका कितने दिन बचे हुए हैं जिसे हमें पेमेंट करना है। तो उसके लिए बिल्स पेबल रिपोर्ट को हमें देखना होगा एज पर एमएसएमई प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, तो अल्ट जी में ही एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिया गया है आउटस्टैंडिंग एमएसएमई डिटेल। ये बिल डेट है, पेंडिंग, पार्टी का नाम, पेंडिंग अमाउंट, ओवर ड्यू दिख रहा है। एफ्टल करेंगे तो यहाँ से आप टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, उद्यम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर 3 कैटेगरी मिलेगा आपको। एक मिलेगा बिल वाइज एज पर इनवॉइस, जो एज पर इनवॉइस आपने वहाँ पर लेजर में डाला है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड आपको मिलेगा एमएसएमई क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग। और थर्ड आपको मिलेगा दोनों का कंबाइन। तो यहाँ पर कंडीशन जैसा आपको लगाना चाहे, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ले लिया गया एज पर इनवॉइस बिल वाइज, ठीक। 100 क्रेडिट डेज और 100 बिल वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी में 60 दिन आ रहा है क्रेडिट डेज, किसी में 45 है, किसी में 12 और किसी में 0 है। तो ये जो 60, 45, 12 आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने एज पर इनवॉइस लिया है और इसके लेजर के अंदर आपने क्रेडिट जी डाला है। अब अगर हम तीसरा वाला ले लेते हैं तो तीनों का क्या होगा, कंबाइंड। अब यहाँ पर देखिए एमएसएमई के अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम 45 डेज, वही आपको शो कर रहा है। और जिसमें आपने नहीं डाला होगा तो 15 डेज। तो इसके लेजर में चलते हैं अल्टर गणेश जी। ये देखिए 60। तो यहाँ पर 60 आपने इंटर किया हो, 70 किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम 45 डेज। 45 डेज लास्ट है। आप 40, 40 का 35, 36, 20, 25 ये सब डेज दे सकते हैं। और एग्रीमेंट नहीं है वहां पर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट हुआ आपका 15 डेज काउंट करेगा। सेम चीज बेसिस ऑफ वैल्यूज में आप यहाँ पर भी अपकमिंग डेज लगा सकते हैं कि अगर हमें देखना है 10 दिन के अंदर कितना किसका पेमेंट करना है, तो ये सभी वो पार्टीज हैं जिनको आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है क्योंकि इनका ड्यू डेट खत्म होने वाला है। और अगर लेट पेमेंट करेंगे तो अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये था एमएससीबी में जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए। अब इसमें आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जो कि अभी थ्योरिकल में समझा था, एमएसएमई फॉर्म 1 ऑनलाइन फाइल करना है। कौन फाइल करेगा, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो लोग, जो नहीं है वो लोग नहीं। तो कैसे होगा ये रिपोर्ट को देखना और फाइल करना, इसके लिए हम चलते हैं रिपोर्ट पे। अल्ट जी एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, 6 महीने ऑलरेडी सेट है, साल में 2 बार जाएगा। टाइप ऑफ बिल्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल, क्लियर, पेंडिंग, जैसा फिल्टर लगाना चाहें। तो मैंने यहाँ से लिया ऑल बिल, ठीक। देन उसके बाद एफिल करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, प्रिंट उद्यम नंबर, टाइप ऑफ और एमएसएमई क्रेडिट पीरियड, हम इसके अकॉर्डिंग फाइल करेंगे रिपोर्ट को। इसको हम ले लेंगे यहाँ से एंड सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार हो गई कि इनको 4 जुलाई को पेमेंट करना था, पेमेंट आना था, और इन्होंने पेमेंट कब दिया, 8 जुलाई को, 4 दिन बाद। 17 जुलाई को पेमेंट करना था, इन्होंने 30 जुलाई को दिया, 13-14 दिन बाद। और इन्होंने नीचे वाला आप देख सकते हैं, इन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है अभी तक।
तो ऐसे में इस रिपोर्ट को, इस रिटर्न को हमें वहां पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए एकदम इजी है तरीका। ये वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 6 महीने का डेट सेट। तो प्रिंट में आपको एक मिल जाएगा रिटर्न फॉर्म करके, इस पे जाएंगे और ये आपका MS वर्ड में ओपन होगा। तो सेम ऐसा ही फॉर्म मिलेगा आपको MSME के पोर्टल पे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना है डिटेल्स को, वहां पर पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अभी टैली में ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जेसन बन जाएगा, एक्सेल बन जाएगा और आप सोचिए कि वहां पर हम इंपोर्ट कर देंगे। मैन्युअली आपको कॉपी पेस्ट करके फिल करना है फॉर्म। एंड लास्ट क्या बचा हमारा, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू इन द करंट फाइनेंशियल ईयर दैट आर लाइकली टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43BH। तो इसमें सेक्शन 43BH क्या कहता है, और उसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर आप किसी MSME का पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं करते हैं और आपने उनसे परचेज किया है, तो आपका वो जो परचेज है इनकम टैक्स में, इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। आप उसे एज अ एक्सपेंस इनकम टैक्स में नहीं दिखा सकते, तो आपको अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत ही सीरियस सेक्शन है ये। तो अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं MSMEs को, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो परचेज आपने किया था वो आपकी कंपनी के प्रॉफिट इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 15%, 30%, 20%, जो भी आप इनकम की कैटेगरिया में आते हैं। तो इस रिपोर्ट को भी हम लोग देख सकते हैं टैली से। तो सिंपल सा चलते हैं अल्ट G MSME फॉर्म 1। अब मान लेते हैं यहाँ पर केस कि मैं MSME में नहीं हूं, ठीक, और मुझको पेमेंट करना था MSMEs को मगर मैंने पेमेंट नहीं किया, तो उस रिपोर्ट को हम कैसे देखेंगे। अक्टूबर से मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का डेट हो गया। उसके बाद ड्यू डेट दिख रही थी और देखिए ओवर ड्यू, अभी तक मैंने इन लोग को पेमेंट नहीं किया है, ठीक। MSMEs क्रेडिट पीरियड लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाएंगे और यहां से ले लेंगे पेंडिंग बिल्स। तो ये वो बिल है पेंडिंग बिल्स जो मैंने अभी तक इन सभी को पेमेंट नहीं किया है। तो ये जो खरीद है, परचेज है 15 लाख के आसपास, ये हम इनकम टैक्स में एज अ एक्सपेंस शो नहीं कर पाएंगे, ये आपकी कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि इसको आप टाइमली पेमेंट कर दीजिए। 15 लाख पे तो वैसे भी कितना, आई थिंक 20% है शायद इनकम टैक्स। सेव कर लीजिए रिपोर्ट को, सेव व्यू, तो आपको एक ही क्लिक में वो रिपोर्ट रहेगी आपके सामने कि हमें किसका पेमेंट करना है, फाइनेंशियल एंड होने वाला। तो ई कॉमर्स सप्लायर फाइलिंग GSTR 1। तो सिंपल सा हम लोग चलेंगे GSTR 1 में। मान लेते हैं ये कंपनी ई कॉमर्स सप्लायर है। तो यहाँ पर अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, और राइट में आपको मिलेगा चेंज व्यू। यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ई कॉमर्स समरी। बस यही समरी आपको वहां पर फिल कर देनी है। GST नंबर, टोटल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, HGST सब कुछ फिल कर देना है।
और अभी एक चीज और है कि अभी ये जो ई कॉमर्स का जो इंफॉर्मेशन है आपको मैनुअली ही वहां पर इनपुट करना है। हालांकि इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके फिल कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसका कोई जेसन क्रिएट नहीं होगा। आप सोचे कि GSTR1 तो हमें जेसन में एक्सपोर्ट करता ही हूँ, उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, ऐसा नहीं। वो जैसा है वैसे ही रहेगा, आपको ये अलग से इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और ये आपको वाउचर वाइज नहीं करना है, वाउचर वाइज करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक, GST वाइज करना है, ये जो सामने दिख रहा है ये अपडेट करना है सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर